उत्तर भारत के 5 राज्यों में इस वक्त बारिश मुसीबत बनी हुई है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड तो यूपी, बिहार, बंगाल में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में इससे अलग हालात नहीं है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ यूपी में 8 लोगों की जान नदी में बहने या बारिश की वजह से गई है, जबकि राजस्थान में 5 लोग बह गए हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों के 557 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। और अगर आबादी की बात की जाए तो यूपी के 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और बिहार में यह आंकड़ा 30,000 के करीब है। लेकिन सवाल यह है कि हर साल ये बाढ़ आती है और इस पर कुछ क्यों नहीं किया जाता? सारे इंतजाम कागजी क्यों हो जाते हैं? देश में जब मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो अपने साथ मुश्किलों की बाढ़ बारिश भी लाता है। अगस्त के महीने के 10 दिन बीत चुके हैं और देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं या खतरा बना हुआ है। बारिश तेज होती है तो नदियां उफान पर आती हैं, जमीन कटने लगती है और चट्टानी पहाड़ भी टूट पड़ते हैं। तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया। सड़क पर एक टैंकर भी खड़ा है और लोगों की भीड़ भी है। ये वीडियो भी मोबाइल से लिया गया है। तभी अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया और पूरी सड़क मलबे से भर गई, जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी। आजकल पहाड़ों में बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। गंगा नदी भी अपने रौद्र रूप में बह रही है। कई जगहों पर नदी खतरे के निशान के ऊपर है या फिर बेहद करीब। प्रयागराज की ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि गंगा के किनारे बसे शहरों पर बाढ़ का किस कदर खतरा बना हुआ है। यहां गंगा यमुना दोनों ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इनका बढ़ता जलस्तर किनारे पर बसे इलाकों के बाद गांव में भी तबाही मचा रहा है। दरिया ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। नदी के किनारे की रेत तो जैसे गायब ही हो गई है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये खतरा और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी में भी गंगा नदी का कहर है। गंगा खतरे के निशान से करीब 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। घाट पानी में डूब गए हैं। घाट पर बने मंदिर भी अब पानी में दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी का पूर्वी छोर निचले इलाके में आता है, जहां हजारों परिवार बसे हैं और इस वक्त ये इलाका पानी में डूब चुका है। लिहाजा लोग या तो नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जरूरत का सामान लेकर ऊंचे इलाकों में जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही हैं। 80 घाट भी गंगा के बढ़े हुए जलस्तर की चपेट में है। इस वक्त हम लोग 80 घाट के पास मौजूद हैं। आप हमारे पास देख सकते हैं कि कितनी दूर दूर तक पानी दिखाई दे रहा है। ये वही 80 घाट है जहां पे रौनक रहती थी और आप देख सकते हैं जो 80 घाट की बाउंड्री है उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। जो जल चौकी है वो डूब चुकी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। तस्वीरें डरावनी हैं। हालात क्या हैं ये बताने के लिए काफी है। आप सोच सकते हैं कि इन इलाकों में रह रहे हजारों परिवारों के लिए ये वक्त कितना मुश्किल होगा। हर तरफ सिर्फ नदियों के बढ़ते जल स्तर का तांडव है। किनारे छोड़कर नदी का पानी घरों तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की चंदौली में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदियां ओवरफ्लो हो गई हैं और पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त गंगा और उसकी सहायक नदियों की वजह से प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, हमीरपुर, बांदा और गाजीपुर में बाढ़ के गंभीर हालात बने हुए हैं। यानी इस वक्त जीवनदायिनी नदियां सबसे ज्यादा खतरा बनी हुई हैं। वाराणसी से विशांत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारी बारिश की वजह से मुश्किलें राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल की भी बढ़ी हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन की, जहां सामान से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के बीच फंस गए। ड्राइवर ने तैरकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश में अब जाकर नदियों का जलस्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक अकेले ग्वालियर में आई बाढ़ से लगभग 3700 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करीब 30,000 की आबादी प्रभावित हुई है। राजस्थान में भी भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। कोटा में भी बीती रात हुई बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उनके आसपास बसे कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं झुंझुनू में भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। बिहार के पटना, छपरा, समस्तीपुर, बक्सर ये वो इलाके हैं जहां इस वक्त गंगा और स्थानीय नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। राजधानी पटना में गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। समस्तीपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से 165 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हजारों एकड़ फसल भी तबाह हो गई है। बिहार से सटे पश्चिम बंगाल में भी नदियों के बढ़ते जलस्तर और बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिमी मिदनापुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज हवाई सर्वे किया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.